हेलो फ्रेंड्स, बारबी फ्लेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सब बच्चों ने पेपर कर लिया है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं सब बच्चों के पेपर जमा कर लेती हूँ। यस मैडम, हमारा पेपर हो गया। वेरी गुड पूनम, चलो स्टार्टिंग तुमसे ही करती हूँ। लाओ पूनम अपना पेपर दो। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? हिंदी की बुक। ओ माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। पूनम के बेंच के नीचे हिंदी की बुक। अरे ये क्या, इस बुक के अंदर तो सारे आंसर लिखे हुए हैं। पूनम खड़ी हो जाओ, तुम चीटिंग कर रही थी। अरे मैडम, मुझे नहीं मालूम ये हिंदी की बुक मेरे बेंच के नीचे कैसे आई। पूनम वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम खड़ी हो जाओ। अरे मैडम, सच में मैंने चीटिंग नहीं की है, मैंने खुद से सारा पेपर किया है। मुझे नहीं मालूम ये बुक मेरे बेंच के नीचे कैसे आई। प्लीज मैडम, मेरा यकीन कीजिए। अरे ये क्या, पूनम चीटिंग कर रही थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत आसान पेपर था, फिर भी पूनम ने चीटिंग की। अरे पूनम, तुमने बहुत गलत काम किया। अरे ना जाने आज के जमाने में क्या हो गया, जिस स्टूडेंट पर भी यकीन करो वही भरोसा तोड़ते हैं। वैसे मुझे भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पूनम सच में चीटिंग कर सकती है। पूनम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे भी चीटिंग कर सकती है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है ये हमेशा चीटिंग करती है और चीटिंग करके ही टॉपर आती है क्लास में। पूनम आज तुम्हारा अच्छे से पर्दाफाश हो गया, तुम तो चीटर निकली। पूनम मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझती थी, तुम्हें चीटिंग करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई। तुमने तो बारबी स्कूल की नाक ही कटवा दी। और जब बाकी सारे टीचर्स को मालूम पड़ेगा तो उन सबके दिल पर क्या गुजरेगी कि पूनम इतनी इंटेलिजेंट होकर भी चीटिंग करती है। पूनम तुम मेरी क्लास से बाहर चली जाओ, मैं तुम्हें फेल करती हूँ। गेट आउट पूनम, क्लास के बाहर जाओ अभी। अली मैडम प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चीटिंग नहीं की है, मैंने सारा पेपर खुद से किया है। प्लीज मैडम मेरा यकीन कीजिए। प्लीज लता मैडम मुझे फेल मत कीजिए, वरना मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे। लता मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मैंने दिन रात बैठकर पढ़ाई की है, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए। और वैसे भी मैडम हिंदी का पेपर तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। प्लीज लता मैडम मुझे फेल मत कीजिए, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने चीटिंग नहीं की है, प्लीज मैडम। अरे पूनम, अब मुझे ज्यादा सफाई मत दो, तुम्हारी चीटिंग खुलेआम पकड़ी गई है। तुमने देखा ना, तुम्हारे बेंच के नीचे से मुझे हिंदी की बुक मिली है। तुम क्लास से खुद जा रही हो या धक्के मार कर निकालूं? नहीं होला तो मेरा बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। अनी तो मैंने चीटिंग नहीं की है। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पूनम चीटिंग कर सकती है, लेकिन चीटिंग भी तो उसकी खुलेआम पकड़ी गई है। मैंने खुद ही उसके बेंच के नीचे से चीटिंग पकड़ी है। खैर छोड़ो, अब चलो मैं जाके प्रिंसिपल मैडम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। अली वो मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। अली मैडम हमारा पेपर तो जमा कर लीजिए, हमारा पेपर तो हो गया कब का। हाँ सोनम, अभी जमा करती हूँ तुम्हारा पेपर। अली मैं मैडम को कैसे समझाऊं कि मैंने चीटिंग नहीं की है? मैडम ने तो मुझे फेल भी कर दिया है। भगवान मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैंने तो पूरी रात बैठकर पढ़ाई की है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे फेल कर दिया गया है। और वैसे भी आज तो लास्ट ही पेपर था। अरे ये क्या, प्रिंसिपल मैडम तो इधर ही आ रही है, मैं नीचे बात करके देखती हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। पूनम तो यहीं खड़ी हुई है। अरे प्लीज प्रिंसिपल मैडम मेरा यकीन कीजिए, मैंने चीटिंग नहीं की है। लता मैडम को कोई गलत फहमी हुई है। मैडम मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरे बेंच के नीचे बुक कहाँ से आई। मैं तो सिर्फ एक पेन और पानी की बोतल लेकर आई थी, मैंने नहीं चीटिंग की है। मैम प्लीज आप तो मेरा यकीन कर लो। अरे पूनम बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी चीटिंग करोगी। लता मैडम ने खुद बताया है कि खुली चीटिंग पकड़ी गई है। और पूनम अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें चीटिंग करने से पहले ही सोचना था। अरे ये क्या, प्रिंसिपल मैडम भी मेरा यकीन नहीं कर रही है। अरे अब तो कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा है। कितनी बार बताया सबको मैंने चीटिंग नहीं की है, मुझे तो फालतू में ही फेल कर दिया। अरे अब मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि हमारी पूनम बेटी चीटिंग करती है। अरे पापा अब तो मेरी बात सुन लीजिए, मैंने चीटिंग नहीं की है, मैडम ने मुझे फालतू में ही फेल कर दिया है। पूनम बेटा तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुमने एक पुलिस वाले की नाक ही कटवा दी। जब लोगों को मालूम होगा कि एक पुलिस वाले की बेटी फेल हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम तो फेल हो गई हो। अरे मम्मी आप तो मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। अरे पूनम तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि तुम फेल हो जाओगी। मतलब कि तुम हमारे सामने पढ़ाई का नाटक करती थी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई चीटिंग करते हुए। तुमने पूरे घर वालों की नाक ही कटवा दी। अब सबको मोहल्ले में पता चलेगा कि पुलिस वाले की बेटी फेल हो गई है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी हमें। मैं तो लोगों से कहती फिरती थी मेरी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है सिम्मी की तरह, लेकिन आज तुमने एहसास करवा ही दिया कि किसी बच्चे को इतना लाड प्यार करना ही नहीं चाहिए। जाओ पूनम यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मेरी नजरों से दूर चली जाओ। मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी ही नहीं। मम्मी मेरे बेंच के नीचे किसी ने चीटिंग डाल दी थी, आप तो मेरा यकीन कीजिए।
मुझे तो चक्कर ला लाए। कितनी बार बता चुकी मैडम को, फिर भी कोई यकीन ही नहीं कर रहा है मेरा तो। अरे मुझे तो पूनम की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। और वैसे भी मम्मी कहती है सपना बेटा हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। फिल्म देख कर भी ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे अब मैं क्या करूँ? मैडम को सच बताऊं भी या नहीं? देखिए प्रिंसिपल मैम, मैंने सारे बच्चों के पेपर जमा कर लिए हैं। और ये देखिए मैडम, ये रही पूनम की बुक, और ये ही मुझे पूनम के बेंच के नीचे से मिली है। अरे ये क्या सच में पूनम की बुक है? इसके अंदर तो आंसर भी लिखे हुए हैं। लता मैडम अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, पूनम फेल कर दी गई है। लता मैडम आप पूनम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, पूनम फेल हो गई है। और पूनम के पेरेंट्स को ये जरूर बता देना कि उनकी बेटी चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है। और तभी सपना मैडम की सारी बात सुनते हुए भाग के मैडम के पास जाती है। मैडम मैडम मैं बताती हूँ सच क्या है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये जो चिमकांडी है ना, आई मीन सोनम, इसी ने पूनम के बेंच के नीचे चीटिंग लगी थी। क्या सपना तुम क्या सच बोल रही हो? अरे नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे यार सारी की सारी मैडमों को क्या हो गया? ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह? सबकी दिमाग की चकली एक साथ घूम गई क्या? अरे सोनम, दिमाग की चक्री हमारी नहीं अब तुम्हारी घूमेगी। पूनम नहीं, तुम फेल कर दी गई हो। अरे मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कैसे फेल हो सकती हूँ? अरे सपना की बच्ची तो कुछ भी बोली जा रही है। मैडम आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। अरे ओ सपना, पहले साबित करो कि ये बुक मेरी है, इतना बड़ा इंजाम बाद में लगाना। मैडम आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? आप एक काम कीजिए, बुक खोल कर देखिए, उस पर पूनम का नहीं सोनम का नाम लिखा है। और तभी मैडम बुक पर नाम पढ़ती हैं। अरे ये क्या, इस पे तो सच में सोनम का ही नाम लिखा है। यस लता मैडम, मुझे मालूम ही था ये सब बदमाशी सोनम की ही हो सकती है। हमेशा पूनम को फंसाने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है ये। लेकिन शुक्र है इस सपना का जो हमारी इतनी होनहार बच्ची को फेल होने से बचा लिया। सोनम तुम क्लास के बाहर चली जाओ, तुम फेल हो गई हो। और हाँ, अब तुम्हारा कोई भी बहाना काम नहीं करने वाला है। गेट आउट, क्लास से बाहर चली जाओ। अली मैडम को हो क्या गया है? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूनम बेटा तुम क्लास में चलो, तुम फेल नहीं हुई हो। अली ये क्या, सच में मैं फेल नहीं हुई हूँ? क्या आप सच बोल रही हैं? मैडम मैं अंदर जा सकती हूँ? अली अब मैं क्या कर लूँ? हट पूनम यहाँ से, मैं जल्दी से अपनी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। अली ये क्या, सोनम ने तो मुझे धक्का मार दिया। और ये ऐसे हलबली में भागकर कहाँ जा रही है? खेलब ये सब छोड़ो, मैं तो फेल होने से बच गई। अब मैं अंदर जाती हूँ। हुल्ले हुल्ले में फेल होने से बच गई। अरे मम्मी जल्दी जल्दी चलिए। अरे सोनम चल तो रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ नया तमाशा लेकर आती हो। इस सोनम ने तो कुछ ज्यादा ही नाक में दम करके रखा है, ना जाने आज क्या नया तमाशा करके आई है। ये सोनम भी ना हमेशा नए नए ड्रामे लेकर आती है। अरे जल्दी भागो, आज तो मेरी बहन फिर से फेल हो गई। अरे क्या हुआ लता मैडम, आपने मेरी बेटी को फेल क्यों किया है? प्लीज मैडम मेरी बेटी को फेल मत कीजिए, वरना उसका ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैडम आप मुझे बताइए ना सोनम से क्या गलती है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज मैडम आप मेरी बेटी को फेल मत कीजिए, उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आपको क्या बताएं मैडम, वो पहले से ही आफत की पुड़िया इतने सालों से कितनी मुश्किल से निकाला है, आपको नहीं मालूम? आप उसे फेल करके हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत डाल रही हैं। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज लता मैडम जरा बताइए तो सही, इस बदमाश सोनम ने क्या हरकत की है जिसकी वजह से आपने उसको सीधा फेल ही कर दिया है? अब आपको क्या ही बताऊं, इसने पूनम के बेंच के नीचे अपनी बुक छुपाई थी और सोनम की इस हरकत की वजह से पूनम पर चीटिंग का नाम आ गया। आज सोनम की इस बदमाशी की वजह से पूनम फेल हो जाती। हम सब इतनी अच्छी बच्ची के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने जा रहे थे। आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा शरारती करती है, मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन सोनम इस हद तक गिर जाएगी मुझे मालूम ही नहीं था। सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सोनम फेल हो गई है। अच्छा अब समझ आया, ऐसी बात है, मतलब सोनम ने मेरे बेंच के नीचे चीटिंग छुपाई थी। लेकिन ना जाने सोनम ऐसी हरकतें क्यों करती है। अब जो करेगी पूनम ही करेगी। अगर पूनम ने सोनम को माफ कर दिया फिर हम इसके बारे में सोचेंगे सोनम को पास करना है या फेल। पूनम मैं माफी मांगती हूँ सोनम की तरफ से, उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दो। प्लीज पूनम बेटा प्लीज उसको माफ कर दो, देखो ना वरना उसका एक साल खराब हो जाएगा। वैसे भी पूनम बेटा तुम तो बहुत ही अच्छी बच्ची हो, इस सोनम की बच्ची को तो मैं घर जाकर देखूंगी, बस बेटा तुम उसे माफ कर दो। अली आंटी आप मुझसे बड़ी है, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैंने सोनम को माफ कर दिया है, प्लीज आंटी आप मेरे से माफी मत मांगो। अरे पूनम तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं, काश तुम मेरी बेटी होती। अली आंटी वो तो मेरा फर्ज है, अगर कोई भी गलती करता है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। वैसे मैडम आपने देखा ना, पूनम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, देखो सोनम को कैसे एक ही बार में माफ कर दिया। ईस्ट वेस्ट पूनम इज द बेस्ट, इसलिए पूनम मुझे बहुत पसंद है। और हाँ सोनम आज तुम पूनम की वजह से बच गई। ये हुर्रे हुर्रे मैं पास हो गई,
मैं तो पास हो गई। अरे सोनम खुशियाँ मनाना छोड़ो, तुम घर चलो, तुम्हें तो मैं ढंग से बताती हूँ आज। अली मम्मी आप मुझे गुस्से में ऐसे उठाकर क्यों ले जा रही हो? मुझे तो खचले की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। अली वाह मेरी बहन सोनम पास हो गई, लेकिन घर पहुँचते ही आज उसकी कुटाई होने वाली है। पूनम अब तुम भी बेफिक्र होकर घर जा सकती हो, और हाँ मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सॉरी पूनम। अली मैडम कोई बात नहीं, गलती तो बच्चों से भी होती है और बड़ों से भी होती है। बस भगवान का शुक्र है कि सच सामने आ गया, अगर मैं फेल हो जाती तो तब अफसोस होता, लेकिन मैडम अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। और थैंक यू सपना, अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हम दोनों साथ में घर चलेंगे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.